ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 168 168 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अंत लीला अध्याय 12 क्षमा कीजिए, आज के सत्र के लिए अंत लीला अध्याय 12, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित का स्नेहपूर्ण व्यवहार। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर करीब 155 छंद हैं, जिनमें विषय आरंभ होता है। इस स्नेहपूर्ण व्यवहार की विषय सूची में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि शिवानंद सेन द्वारा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हुई। छंद संख्या 1 से 53 तक में है। 54 से 60 में चैतन्य महाप्रभु का परमेश्वर दास मोदक के संग वार्तालाप का प्रसंग आया है। 61 से 85 तक चैतन्य महाप्रभु का बंगाल के भक्तों के संग वार्तालाप है। 86 से 101 तक जगदानंद पंडित को क्यों नदिया निवास करना पड़ा, क्यों वो जगन्नाथपुरी से नदिया गए हैं और वहां निवास करते हैं। 102 से लेकर 155 तक उनके स्नेहपूर्ण क्रोध के प्रत्युत्तर में भगवान ने क्या कहा उसका उल्लेख है। तो 3 से 4 कथाएं इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अपने भक्तों के संग वर्णित की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत इस विषय को व्यक्त करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य में ये 12वें अध्याय के रूप में दिया है और जहां इसका सारांश प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग प्रथम 53 छंदों में जहां शिवानंद सेन को कृपा प्राप्त हुई है, पहले उसे श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं यहाँ पर, श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन तथा उनके गुण अत्यंत सुखपूर्वक नित्य ही सुने, गाएं तथा ध्यान किए जाएं। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। सर्व दयामय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। कृपा के सागर नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णांतर। मंगलाचरण के छंद हैं आरंभिक, जहां कृपा के स्वागत सागर अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जिनके हृदय सदैव कृपा से पूरित रहते हैं। अतः पर महाप्रभु विष्ण अंतर, क्षमा कीजिए, अतः पर महाप्रभु विषण अंतर, कृष्ण रवि योग दशा स्फुरे निरंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था, क्योंकि उनमें निरंतर कृष्ण विरह का भाव प्रकट हो रहा था। अंतिम कुछ अध्याय हैं ये अंत्यलीला के। अंत्यलीला भगवान के अंतिम 18 वर्षों के जीवन के विभिन्न घटनाओं का, भावों का, व्यक्तियों के संग हुए वार्तालाप का संकलन है। और यदि हमें स्मरण है तो 48 वर्ष के इस जीवन काल में अंत लीला भगवान के जीवन का सबसे गुह्यतम भाग आचार्य प्रस्तुत करते हैं इसमें। और चैतन्य महाप्रभु का मन कैसे खिन्न है, जैसे गोपियां भगवान के विरह में खिन्न रहती हैं, क्योंकि यहाँ भगवान भक्त का भाव लेकर है। तो इसीलिए सदैव अनुरोध रहता है, जो नियमित श्रोता है वह क्रमबद्ध तरीके से इसे श्रवण करें। भगवान सच्चिदानंद है। भगवान के हृदय में खिन्नता वह भगवत प्रेम से विरह, कृष्ण विरह के भाव में प्रकट हुई है। कोई सांसारिक, कोई भौतिक, कोई आसक्तिपूर्ण खिन्नता नहीं है। यह भगवान के विरह के भाव को
भक्त कैसे अनुप्राणित करता है, उसका व्यक्तिकरण करके अपने आप को उस भाव में प्रस्तुत करके चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं। हा हा कृष्ण प्राणनाथ व्रजेंद्र नंदन, कहाँ आई कहाँ पाई मुरली वंदन। क्या भाव है, जैसे गोपियां कह रही होती थी, तवे कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणे मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उस भाव में या महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पाऊं। हे अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले भगवान, मैं आपको कैसे प्राप्त करूं। रात्रि दिन एई दशा स्वस्ति नाही मने, कष्टे रात्रि घोणाए स्वरूप रामानंद सने। दिन रात उनकी ऐसी दशा हो गई थी। अंतिम 6 वर्ष भगवान के इस अंत्य लीला में, 18 वर्षों के जीवन काल में अंतिम 6 वर्ष भगवान अत्यंत ही एकांत में रहने लगे थे। मन की शांति न पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात बिताते थे। चर्चा करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, लीला सुनते हुए, भागवतम सुनते हुए वह अपना कष्ट उनके सामने अभिव्यक्त कर पाते थे। और एक बार की इस कथा में उल्लेख आता है, ऐथा गौड़े देश प्रभु यत भक्त गण, प्रभु देखी बारे सबे करे लागमन। तभी सारे भक्त अपने घरों से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल से यात्रा पर निकले। शिवानंद सेन आर आचार्य गोसाई, नवद्वीपे सब भक्त हैला एक ठाई। शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे भक्त कहाँ एकत्र हुए, नवद्वीप में। और नवद्वीप में एकत्र होकर, क्योंकि सभी अलग आसपास के गांवों के सब भक्त एक साथ निकल कर आते थे शिवानंद सेन के नेतृत्व में। तो उल्लेख आता है यहाँ पर, कुलीन ग्राम वासी यार यत खंड वासी, एकत्र में लीला सब नवद्वीपे आसी। कुलीन ग्राम तथा खंड गांव के निवासी भी नवद्वीप में एकत्र हुए। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नाई, तथापि देखीते चलें चैतन्य गोसाई। चूंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दे रखा था कि वे जगन्नाथपुरी न आए। किंतु उस वर्ष वे महाप्रभु के दर्शन हेतु टोली के साथ चले आए। श्रीवासादि चारी भाई संगे ते मालिनी, आचार्य रत्नेर संगे ताहार गृहिणी। श्रीवास ठाकुर भी अपने 3 भाइयों तथा अपनी पत्नी मालिनी के साथ थे। इसी प्रकार आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया। तो अब तक हम लोग इन पात्रों से परिचित हो चुके हैं। राघव पंडित अपनी सुप्रसिद्ध भोजन की थैलियां लेकर चले हैं। शिवानंद सेन की पत्नी अपने 3 पुत्रों सहित आई हैं। दत्त गुप्त विद्यानिधि आर्यत जन, दुई 3 शत भक्त करी लगमन। तो ये जो समूह होता था, कह रहे हैं यहाँ पर, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि तथा अन्य अनेक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ गए। कुल मिलाकर 200-300 की संख्या हो गई। शची माता देखी सबे तार आज्ञा लैया, आनंदे चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। सब भक्त सर्वप्रथम शची माता से मिले और उनसे अनुमति ली। तब परम सुख पूर्वक वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सबारे पालन करे सुखे लैया यान। शिवानंद सेन ने विभिन्न स्थानों घाटी पर पथ कर जो टैक्स है, रोड टैक्स है, उसे चुकता किया है और कहा है सारे भक्तों का पालन पोषण करते हुए परम सुख पूर्वक उन सभी का मार्गदर्शन किया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए जो सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए जिस राज्य की सीमा में जो आता है, वो वहां के जमींदारों द्वारा कर लेकर और उसका प्रबंधन किया जाता था। तो शिवानंद सेन के ऊपर ऐसा कर चुकाने का भार था। तो जो हम विभिन्न स्थानों पर पढ़ते हैं ना, कि जमींदार शासक के लिए कर इकट्ठा करते थे, रख रखाव करते थे और उस प्रकार से उन बची हुई राशि को उनको भुगतान करते थे। उस व्यवस्था में बताया जा रहा है कि सम्मिलित रूप से 200-300 लोग आ रहे हैं, तो सबकी ओर से सभी प्रकार की आने जाने की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था के लिए शिवानंद सेन को उत्तरदायित्व था।
सबार सब कार्य करें देन वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते, हर भक्त को ठहरने का स्थान देते। वे उड़ीसा जाने वाले सारे मार्गों को जानते थे। एक दिन सब लोग घाटी आले राखीला, सभा छाड़ा या शिवानंद एकला रहीला। एक दिन जब कर संग्रह करने वाला इस टोली की छानबीन कर रहा था, तो सारे भक्तों को निकल जाने दिया गया, किंतु कर अदा करने के लिए शिवानंद सेन पीछे रह गए। सबे गिया रहीला ग्राम भीतर वृक्ष तले, शिवानंद बिना वास स्थान नहीं मिले। ये टोली एक गांव में पहुंची और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शिवानंद सेन के अतिरिक्त अन्य कोई उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकता था। तो प्रथम 53 छंदों में हम शिवानंद सेन के ऊपर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ हम ज्ञात कर पा रहे हैं कि इस घटनाक्रम में क्या हुआ। शिवानंद सेन कर चुकाने के लिए पीछे रुक गए, उनको रोक लिया गया, और आगे जो भक्तगण निकल गए, उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। नित्यानंद प्रभु भोखे व्याकुल हईया, शिवानंदे गाली पाड़े वासा न पाईया। इस बीच नित्यानंद प्रभु को, तो भगवान की लीला है, ये पता चलेगा हमें आगे। कहते हैं नित्यानंद प्रभु को काफी भूख लगाई और वे व्याकुल हो उठे। अभी तक उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान भी नहीं मिल पाया था, अतः वे शिवानंद सेन को गाली देने लगे। तीन पुत्र मरुक शिवा रेखन न आईला, भूखे मरी गेनु मोरे वासा न देवाईला। उन्होंने शिकायत की, शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की, और अब मैं इतना भूखा हूं कि मर सकता हूँ। चूंकि वो नहीं आया, अतः मैं उसके तीनों पुत्रों को मरने का श्राप देता हूँ। शुनि शिवानंदेर पत्नी कांदी तेला गीला, हेन काले शिवानंद घाटी हैते आईला। ये शाप सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। तभी शिवानंद सेन घाटी से लौट आए। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्र शाप दीशन गोसाई वासा न पाइया। उनकी पत्नी ने रोते हुए बतलाया, नित्यानंद प्रभु ने हमारे पुत्रों को मरने का श्राप दे दिया है, क्योंकि उन्हें रहने का स्थान नहीं मिला है। देहो कहे बावली के ने मरी सकांदिया, मरुक आमार तीन पुत्र तार बालाई लिया। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, अरे पगली, तुम व्यर्थ क्यों रो रही हो। नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई है, उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दो। इत बलि प्रभु पाशे गेला शिवानंद, उठी तारे लाथी माइला प्रभु नित्यानंद। ये कहकर शिवानंद से नित्यानंद प्रभु के पास गए, जिन्होंने उठकर उन पर पाद प्रहार किया। तो यदि हमारा व्यक्तिगत अहंकार रहेगा, हम भगवान के स्वरूप से परिचित नहीं हैं, तो यह स्वाभाविक है। यदि हम भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं, तो ये व्यवहार अत्यंत अपमानजनक लगेगा, कि एक तो मैं सबके लिए प्रबंधन कर रहा हूँ, ऊपर से तनिक किंचित देर हो गई तो मुझे मरने, मेरे पुत्रों को मरने का श्राप दे दिया, मुझे पाद प्रहार कर दिया। पर भगवान किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, कहा गया यहाँ पर, आनंदित है शिवाय पाद प्रहार पाइया, शीघ्र वासा घर कैला गौड़ घरे गिया। पाद प्रहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने तुरंत एक ग्वाले के घर में नित्यानंद प्रभु के आवास की व्यवस्था कर दी। चरणे धरिया प्रभु वासा लैया गेला, वासा दिया कष्ट हैया, कही तेला गीला। यहाँ अपने अपमान और सम्मान से परे भक्त का व्यवहार समर्पण का है। कह रहे हैं शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़े, उन्हें उनके निवास स्थान पर ले गए, और उन्हें कक्ष देने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा, आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, ये मन अपराध भृत्य योग्य फल दीला। तो 5 प्रकार के प्रत्यक्ष रसों में जहाँ शांत रस की बात है, दास्य रस की बात है, साख्य रस की बात है, हम दास्य रस में सदैव भगवान राम ने हनुमान जी के साथ कितना सम्मानजनक पूर्ण व्यवहार किया है, और हनुमान जी किस प्रकार दास रूप में सेवा करते थे, उसको श्रवण करते हैं। यहाँ शिवानंद सेन और नित्यानंद प्रभु के इस संबंध में दास्य रस का कह रहे हैं, आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया, और मेरे अपराध के लिए मुझे उचित दंड भी दिया है। देखा जाए तो शिवानंद सेन का कोई अपराध नहीं है, और इसलिए हमें ये कथा सुनते समय नित्यानंद प्रभु के इस व्यवहार को गलत ठहराने का भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमें आगे पता चलेगा। भक्त और भगवान, भक्त की महिमा, शिवानंद सेन का स्वभाव समर्पण जिसे हम कहते हैं, वह किस स्तर का होना चाहिए, कि भगवान ने जीवन में अनुकूलता दी है, प्रतिकूलता दी है। अनुकूलता उनकी कृपा है, प्रतिकूलता हमारे कर्मों का फल है। ये जो समर्पण लेकर जीव रहता है, तब वो इस सेवक धर्म को निभा पाता है। कहते हैं, शास्ति छले कृपा कर ए तो मार करुणा, त्रिजगत ए तो मार चरित्र बुझे कौन जना। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहेतुकी की कृपा है।
तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके? ब्रह्मार दुर्लभ तोमार श्री चरण रेणु, हेन चरण स्पर्श पाइला मोर अधम तनु। आपके चरण कमलों की धूल ब्रह्मा तक को प्राप्त नहीं है, फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे अधम शरीर का स्पर्श किया है भगवान। आज ही मोर सफल है ल जन्म कुल कर्म, आज ही पाइनो कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरे कर्म सभी सफल हो गए। आज मैंने अर्थ, धर्म, काम तथा अंततः भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करी है। शुनि नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, उठी शिवानंदे कैला प्रेम आलिंगन। जब नित्यानंद प्रभु ने यह सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उठकर अत्यंत प्रेमवश शिवानंद सेन का आलिंगन कर लिया। भगवान कष्ट देने के लिए भी पात्रता चुनते हैं। उन्होंने कुंती की पात्रता देखी, उन्होंने पांचों पांडवों की पात्रता देखी है, उन्होंने द्रौपदी के, युद्ध समाप्त हो गया, विजयी हो गए, 5 पुत्र चले गए हैं, पर द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि यह किस प्रकार का अनाचार, अत्याचार, पापाचार हो रहा है। द्रौपदी के क्रोध में हमने भागवतम जहां आरंभ होती है श्रवण किया है। द्रौपदी ने के रुदन को सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए हैं, अश्वत्थामा को लेकर आते हैं और द्रौपदी कहती है यदि अश्वत्थामा को मार दिया तो ब्राह्मणी मुझसे अधिक, गुरु माता मुझसे अधिक दुखी हो जाएंगी, क्योंकि उनके पति चले गए हैं और पुत्र शेष हैं। मेरे पुत्र गए हैं और मेरे पति शेष हैं। तो विचार यहाँ इसीलिए शास्त्रों के इन घटनाक्रम से हम मस्तिष्क को कैसे केंद्रित रखें भगवान की इच्छा का सम्मान करने के लिए। नित्य सामान्य परिस्थितियों में कोई जगत का व्यक्ति हो गया तो कहेगा कि शिवानंद सेन तो एक तो 200-300 लोगों को लेकर चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो जिन्हें नित्यानंद प्रभु का मूल परिचय नहीं प्राप्त है, वो मनुज रूप में उनके इस व्यवहार की निंदा करने का धृष्टता, अपराध पूर्ण कृत्य कर सकते हैं। पर जो नित्यानंद प्रभु को भगवान के रूप में समझ चुके हैं, स्मरण करके अपने हृदय में स्थिर कर चुके हैं, वो समझ सकते हैं यहाँ शिवानंद सेन के चरित्र की विशालता को, उदारता को दिखाने के लिए ये व्यवहार है। कहते हैं आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य आदि वैष्णवेर दिला वासा स्थान। प्रेम वश नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन का आलिंगन किया है। भगवान का भक्त बनना और उससे भी अधिक अन्यों को भगवान का भक्त बनाना या भगवान के पास ले जाना, इसके लिए विशाल चरित्र की आवश्यकता है। शिवानंद सेन के जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके रूप में इसको प्रामाणिक प्रस्तुति के साथ यहाँ नित्यानंद प्रभु ने अपनी स्वीकृति दी है। जिसका व्यवहार ऐसा है, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना, जो तृण से भी अधिक अपने आप को विनम्र, इतनी उदारता के साथ, शिवानंद सेन ने इसे अपराध नहीं कहा, उन्होंने कहा सही बात है, मैंने ये उत्तरदायित्व लिया है और मेरे द्वारा यह संपन्न किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति क्या, मैंने भगवान को असुविधा कर दी है? तो नित्यानंद प्रभु के व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे वैष्णवों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करने में लग गए। नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध हैया लाथी मारी करे तारहित। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु का विपरीत स्वभाव उनकी विशेषता है। जब वे क्रुद्ध होकर किसी पर पाद प्रहार करते हैं तो वस्तुतः वह उसके हित में होता है। शिवानंदे भागी ना श्रीकांत सेन नाम, मामार अगोचरे कहे करी अभिमान। शिवानंद सेन के भांजे श्रीकांत ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया और जब उनके मामा नहीं थे तब उसने इस विषय पर टिप्पणी कर दी। तो दोनों ही हमें घटनाएं यहाँ देखने को मिल रही है। कह रहे हैं चैतन्य रे पारिषद मोरे मातुले ख्याति, ठाकुर आली करे गोसाई तारे मारे लाती। मेरे मामा श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं और नित्यानंद प्रभु ने उन पर पाद प्रहार करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहा है। इत बलि श्रीकांत बालक आगे चली यान, संग छाड़ी आगे गेला महाप्रभु स्थान। ये कहकर श्रीकांत जो कि अभी बच्चा था, अपनी टोली छोड़कर अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर चला गया। पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पेटांगी उतार। तब जब श्रीकांत ने महाप्रभु को नमस्कार किया तो वो अपनी कमीज तथा कोट पहने हुए था, इसलिए गोविंद ने उनसे कहा, हे श्रीकांत, सर्वप्रथम अपने कपड़ों को उतार डालो, क्योंकि वह वहां के व्यवहारिक शिष्टाचार के अनुकूल नहीं था। प्रभु कहे श्रीकांत आसी याचे पाइया मनो दुख, किछु किछु न बल इह करो कियाते इहर सुख।
जब गोविंद श्रीकांत को सावधान कर रहा था तो महाप्रभु ने कहा, उसे तंग मत करो, श्रीकांत जो चाहे उसे वो करने दो, क्योंकि वह यहाँ अत्यंत दुखी मानसिक अवस्था में आया है। वैष्णवेर समाचार गोसाई पूछीला, एके एके सबर नाम श्रीकांत जानैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से समस्त वैष्णवों के विषय में पूछा और उस बालक ने सबका नाम लेकर उनके विषय में महाप्रभु को सूचित किया। दुख पाया आसिया चे एई प्रभुर वाक्य सुनी जानी ला सर्वज्ञ प्रभु एत अनुमानी। जब श्रीकांत सेन ने महाप्रभु को यह कहते सुना कि वह दुखी है, तो वो समझ गया कि महाप्रभु सर्वज्ञ, उन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं किस घटना से शुद्ध होकर यहाँ पर आया हूँ। शिवानंदे लाथी मरला इहा न कहिला, एथा सब वैष्णव गण आसिया मिलीला। इसलिए जब उसने वैष्णवों का हाल बताया, तब उसने नित्यानंद प्रभु द्वारा शिवानंद सेन पर पाद प्रहार किए जाने का उल्लेख नहीं किया। और इस बीच सारे भक्त आ गए और महाप्रभु से मिलने लगे। पूर्ववत प्रभु कैला सबार मिलन, स्त्री सब दूर हैते कैला प्रभुर दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले के वर्षों की तरह उन सभी का स्वागत किया, किंतु स्त्रियों ने सदैव की तरह दूर से महाप्रभु का दर्शन किया। वासा घर पूर्ववत सबारे देवैला, महाप्रसाद भोजन सबारे बोलाइला। महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों के लिए निवासीय कमरों का प्रबंध किया और उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए सबको बुलाया। तो आगे उल्लेख है, शिवानंद तीन पुत्र गोसाई रे मिलाइला, शिवानंद संबंधे सबाए बहु कृपा कैला। शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अपने तीनों पुत्रों का परिचय कराया। चूंकि वे उनके पुत्र थे, इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर अत्यधिक कृपा प्रदर्शित की है। कहते हैं, छोटा पुत्र देखी प्रभु नाम पूछिला, परमानंद दास नाम से न जानाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद के सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा तो शिवानंद सेन ने उसका नाम परमानंद दास बताया। पूर्वे यबे शिवानंद प्रभु स्थाने आइला, तबे महाप्रभु तारे कही ते लागीला, ए बार तुम्हार ये हई बेकुमार, पूरी दास बलि नाम धरी है तहार। एक बार जब शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके स्थान पर मिले थे, तब महाप्रभु ने उनसे कहा था, जब तुम्हें यह पुत्र जन्मे तो इसका नाम पूरी दास रखना। तबे मायर गर्भे है से ते कुमार, शिवानंद घरे गेले जन्म है लतार। तब यह पुत्र शिवानंद की पत्नी के गर्भ में था और जब वे लौटे तब पुत्र उत्पन्न हुआ। तो प्रभु आज्ञा धरला नाम परमानंद दास, पूरी दास करी प्रभु करेन उपहास। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बच्चे का नाम परमानंद दास रखा गया और महाप्रभु ने हंसी हंसी में उसे पुरी दास कह दिया है। शिवानंद यबे से बालक के मिलाइला, महाप्रभु पादांगुष्ठ तार मुखे दीला। इस जब शिवानंद सेन ने इस बालक का परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु से कराया, तब महाप्रभु ने उसके मुख में अपना अंगूठा डाला। तो वो स्नेह है। यहाँ पर कहते हैं, इतने छोटे बालक के लिए शिवानंद भाग्य सिंधु के पाई बेपार, यार सब गोष्ठी के प्रभु कहे आपनार। शिवानंद सेन के सौभाग्य रूपी सागर को कोई लांग नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद के समस्त परिवार को अपना मानते थे। तबे सब भक्त लैया करी ला भोजन, गोविंदेर आज्ञा दिला करी आचमन। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, महाप्रभु ने अन्य सारे भक्तों के साथ भोजन किया और हाथ मुंह धोने के बाद गोविंद को ये आज्ञा दी। क्या कहा? शिवानंदे प्रकृति पुत्र यावत तेथाय, आमार अवशेष पात्र तारा ये न पाय। उन्होंने कहा, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी तथा उसके पुत्र जगन्नाथपुरी में रुके, उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए। तो जहाँ भगवान की कृपा प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है, वहां नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए आचार्य हमें सतर्क करते हैं कि यह हमें विपरीत व्यवहार करते हुए दिखती है, पर यह विशेष उपकार है। श्रीनाथ श्रीकांत जो जाकर ये प्रदर्शित करते हैं कि शिवानंद सेन के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने अनुचित व्यवहार किया, उन्होंने कहा भी नहीं, पर चैतन्य महाप्रभु ने उसका भान ले लिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा श्रीकांत को यह सूचना, यह संकेत कर दिया कि वास्तव में उनमें और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले उपकार पूर्ण प्रेम संबंध में है। नित्यानंद प्रभु ने क्रोध किया तो शिवानंद सेन की महिमा और बढ़ी है, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी कृपा प्रदर्शित करी है। तो छंद संख्या 54 से हम सभी इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।